तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के इस अनदर वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो सीरीज़ को क्या करेंगे ना कि इस वीडियो सीरीज़ को हम लोग एक जो हम लोगों ने 1 to 9 पार्ट्स मैंने बनाया है, जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, वो उस प्लेलिस्ट को मैं आज इस वीडियो में मैं आगे करने वाला हूँ। जहाँ तक हम लोगों ने ग्रामलॉग्स और जितने भी चैप्टर्स किए हैं ना, उसके आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। जो कि आज मैं जो टॉपिक है वो है एस और जेड से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने एस और जेड को स्टॉक से लिखना सीखा है, आज हम सर्कल से लिखना सीखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है स्टेनो का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर स्टेनो के नज़र से देखें तो ये इस वीडियो को हम अच्छे से करेंगे। और अभी तक आपने अगर वो 1 to 9 वीडियो सीरीज़ नहीं देखा है तो मैं एक छोटा सा क्लिप लगाता हूँ कि कैसे आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को वो प्लेलिस्ट मिलती नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया कि एक छोटा सा मैंने क्लिप बनाया है कि आपको अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आप कहाँ से जाएंगे तो आपको कहाँ से मिल जाएगा वो वीडियो। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि बोलते हैं कि आप पार्ट बाय पार्ट करके बनाओ, तो मैंने बनाया है, आप वो सीरीज़ देखें, क्योंकि मैं फिर से स्टार्ट नहीं करने वाला वो। आई थिंक आपको वो थोड़ा सा बोरिंग फील हो, लेकिन बहुत ही यूजफुल वीडियो है। मैंने लाइव मतलब आकर के वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा हैंड दिखेगा और पेंसिल ज़रूर दिखेगा उसमें, और तो आप वीडियो को देखें तब जाकर के ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो जो आज का जो टॉपिक है ना, एस और जेड से रिलेटेड है, तो आज हम इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो सर्कल एस और जेड है ना, तो इसको हम लोगों ने कैसे सीखा था, स्टॉक जो था कि एस के लिए अगर एस और जेड की बात करें तो एस के लिए हम स्मॉल एक ये इसका इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से। ये, और हम जेड के लिए डार्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एस और ये जेड। तो हम लोगों ने कॉन्सोनेंट में ये सीखा था कि एस और जेड को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि एस और जेड को एक सर्कल, स्मॉल सर्कल से भी इंडिकेट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको कहाँ यूज करते हैं वो अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर एस और जेड की बात करें तो एस जो है ना, अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है, इनिशियल जिसको बोलते हैं, एक स्टार्टिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है स्टॉक के पहले, और एक होता है वर्ड के बीच में। ओके, तो अगर एस स्टार्टिंग में किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम इस सर्कल का ही इस्तेमाल करेंगे वर्ड को लिखने में। लेकिन अगर मिड में आ रहा है, वो एस का जो वर्ड है, एस जो कॉन्सोनेंट है, अगर मिडिल में आ रहा है किसी वर्ड के मिडिल में आ रहा है, तो वो दोनों मतलब निकलता है, एस और जेड दोनों आएगा। अगर किसी वर्ड के मिडिल में आ रहा है तो एस और जेड ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वर्ड लिखा है, उसमें स्पेलिंग क्या है। तो ये स्पेलिंग पे डिपेंड करता है कि जो अगर मिडिल में आता है ना वर्ड एस, अगर एस मिडिल में सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो आपका एस और जेड दोनों हो सकता है। लेकिन अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में एस आ रहा है, फॉर द एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ अच्छा सा। सेफ आपको पता होगा, तो जो सेफ है ना, इसका हिंदी मीनिंग पता होगा आपको। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। तो सेफ जो है ना, तो सेफ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एस हमारा जो है ना स्टार्टिंग में आ रहा है, और एफ भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है ना, कौन सा वॉवेल इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ए, सेफ ए आ रहा है, तो पा में ए वाला जो वॉवेल है ना, सेकेंड प्लेस वॉवेल ए, सेफ
ए, पा मे वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। जो वॉवेल का मैंने आपको याद करने के लिए बताया था तरीका, उससे आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा वॉवेल यहाँ पे इस्तेमाल होगा। लेकिन ऐसा आपको लिखने टाइम में नहीं करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसा कुछ याद नहीं करना है। ये सिर्फ स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना कि वॉवेल पकड़ने में कि हाँ वॉवेल कौन सा आएगा, क्योंकि ये नया है, यूनिक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए एक बनाया गया, पिटमैन ने एक फॉर्म तैयार किया है जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। पा मे वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। तो ये वॉवेल है आपके 12 वॉवेल जो याद करने का तरीका है। तो उसी से मैंने बताया कि जो ये सेफ ए आ रहा है, पा में ए, सेफ ए, तो सेफ के लिए ना, सेफ के लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा नोटबुक का लाइन है, बहुत ही गंदा बन रहा है, सॉरी, मेरे को प्रैक्टिस नहीं है बोर्ड पे पढ़ाने का, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इस प्रकार से, लेकिन बहुत ही फिर भी गंदा है यार। मैं ऑन द लाइन लिखता हूँ, ये ऑन द लाइन आएगा इस प्रकार से, ठीक है, सेफ। और एस के लिए ये एस हो गया सर्कल हमारा, और एफ हो गया हमारा ये। लेकिन इसमें भी जो तरीका है ना एस लिखने का सर्कल, इसमें भी दो तरीका है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ये क्लॉकवाइज है ना, इस प्रकार से, ये जो होता है ना, ये आपके ज्यादातर में इस्तेमाल होगा, ज्यादातर स्टॉक्स में यूज होगा इसी एंगल का। इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज से अगर आपको लिखना है तो अलोन, अगर एस का इस्तेमाल करना है ना, अगर अकेले कोई एस वर्ड लिखना है तो आपको क्या करना है, ये आपका लिखना है क्लॉकवाइज में लिखना है, इस प्रकार से अकेले अगर इस्तेमाल करना है तो ऐसा कुछ है नहीं यार, ऐसा बुक में दिया है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में इस्तेमाल करें। लेकिन आप जब लिखेंगे ना स्टॉक, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। क्योंकि आप देखो, अगर एस एफ के साथ एस का इस्तेमाल करना है तो आप क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, इस प्रकार से, ऐसा 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 बनेगा क्या, नहीं ना, ऐसा नहीं बना सकते। तो जो लिखने का तरीका है ना, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर इस प्रकार से अगर एस बनाएंगे और इस प्रकार से लिखेंगे तो अच्छे से बनेगा, हम उल्टा नहीं लिख सकते इस प्रकार से। तो इसीलिए ऐसा किया गया है। तो सेफ, तो सेफ जो है ना, सेफ जो है वो, अगर इसमें ए हमारा जो वॉवेल है उससे भी इस्तेमाल करना है, तो इस और ए के लिए सेकंड प्लेस वॉवेल ये, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सेफ के बाद एस के बाद वॉवेल देना चाहिए, नहीं, अगर आप एफ के बाद अगर वॉवेल देंगे ना तो एफ के बाद पढ़ना पड़ेगा उस वॉवेल को। तो एक इसका भी रूल है कि अगर एस का इस्तेमाल सर्कल में कर रहे हैं ना, तो एस अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे किसी स्टॉक को, जब आप स्टॉक लिखते हैं तो जहां से फर्स्ट जो पोजीशन है स्टॉक लिखने का, वहां से जहां से स्टार्ट करते हैं ना, अगर आप टी लिख रहे हैं तो टी यहां से स्टार्ट करते हैं नीचे आते हैं, एफ लिख रहे हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं नीचे आते हैं। तो जो सर्कल है अगर आपने यहीं पे डाला है तो पहले आपको एस पढ़ना पड़ेगा, वॉवेल बाद में। इसीलिए मैंने सेफ एस के बाद ए पढ़ा, फिर एफ पढ़ा, सेफ ए सेफ। तो इनिशियली आपको एस पढ़ना है पहले, देन वॉवेल अगर है तो होता ही है, अगर आप एक वर्ड लिख रहे हैं तो होगा ही, तो उसके बाद वॉवेल, एंड देन जो लास्ट का जो एस होगा ना वो लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट की मैं बात की तो मैं ये भी बता रहा था इसी एग्जांपल में, सेफ का मतलब होता है तिजोरी, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, और सेफ्स अगर एस इसमें लगाते हैं तो मतलब होता है तिजोरी। सेफ आपने पता होगा ना, लॉकर है सब, सेफ्स। तो एस के लिए आपको क्या करना है, यहीं पे एस लगा देना है, ठीक है। तो आप एस यहां लगा सकते हैं डायरेक्ट इस प्रकार से, सेफ, सेफ्स, समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा, सेफ्स। तो ये हमारा हो गया सेफ्स, एस ए एफ एस, सेफ्स। और एक चीज और यार प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, और मुझे भी आई थी, ऐसा नहीं है, कि लोग कहते हैं कि यार अब ई का भी मीनिंग लिखो, ई को हम क्यों नहीं लिखेंगे, एफ के बाद ई भी आना चाहिए। लेकिन स्टेनो में होता क्या है ना भाई,
कि अगर आप स्टेनो सीख रहे हैं ना, तो ये स्पेलिंग पे नहीं जाता, ये आपके प्रोनाउंसिएशन पे जाता है कि आप क्या उच्चारण कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। तो अगर आपकी उच्चारण, जो हम स्ट्रोक बनाते हैं ना, वो उच्चारण के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। आप अगर सेफ लिख रहे हैं ना, तो सेफेस नहीं बोलते हैं, सैफेस नहीं बोलते हैं, सेफ्स बोलते हैं। तो ई जो है ना साइलेंट है, तो ई को हम स्टॉक में नहीं लिखेंगे। तो जब आप ये बोलेंगे ना, जब स्टॉक आप लिखेंगे तो आपको उच्चारण के हिसाब से ही लिखना है, लेकिन जब आप एग्जाम में कंप्यूटर पे टाइप करने की बारी आएगी ना, तो आपको पूरा एक्चुअल मीनिंग लिखना है, ना कि SAFS लिखना है। आपको लिखना है SAFES, जो कि करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको एस और जेड के बारे में। जेड भी एक बार देख लेते हैं, ये तो मैंने एस के लिए बताया, तो जेड का भी एक एग्जाम्पल अच्छे से देख लेते हैं। बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, मैं अभी दिखाता आपको। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एस अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो एस ये वाला होगा, अगर सर्कल स्टार्टिंग में आ रहा है तो एस होगा। अगर जेड स्टार्टिंग में किसी वर्ड में है तो वो होगा, आपको स्टॉक से ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप सिर्फ खिचड़ी बन जाएगा, ना ही एस समझ में आएगा ना ही जेड समझ में आएगा। तो अगर आपको लिखना है जिल, ZEAL, जिल, तो जिल के लिए क्या करना है, तो जेड के लिए जो सर्कल जो हम मिडिल में इस्तेमाल करते हैं, अगर मिडिल में जेड आ रहा है ना, तो हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आ रहा है किसी वर्ड के, यानी यहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग में, तो हम एक्चुअल स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअल स्टॉक म्हणजे ये जेड डार्क, ठीक है, और जेड हो गया, और एल के लिए जिल, ZL, और ई के लिए जो आपका ये वॉवेल है पा में वी, तो ई के लिए थर्ड प्लेस वॉवेल डॉट, डार्क डॉट, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो डार्क डॉट। लेकिन एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे देते नहीं है थर्ड प्लेस वॉवेल। अगर फर्स्ट स्टॉक में डालना हो तो थर्ड प्लेस वॉवेल हम सेकेंड स्टॉक के थर्ड प्लेस पे डालते हैं, यहाँ पे डालेंगे। ये हो गया हमारा जिल, और ये जो लाइन पे आएगा ना, यहाँ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। यानी अगर हम फिर से लिखने की कोशिश करें तो जेड के लिए और एल के लिए ये इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि थर्ड प्लेस वॉवेल जो होता है ना, थ्रू द लाइन होता है, नॉट ऑन द लाइन। सेकेंड प्लेस वॉवेल इज ऑन द लाइन एंड द फर्स्ट प्लेस वॉवेल विल बी अबव द लाइन, और थर्ड प्लेस वॉवेल विल बी थ्रू द लाइन। तो ये आपको समझ में आ गया है जिल। तो जेड के लिए अगर स्टार्टिंग में आना है ना भाई, तो जेड एक्चुअल स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे। अगर स्टार्टिंग में एस आ रहा है, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में एस आ रहा है, तो हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है। आई थिंक वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बहुत ही गंदी आ रही है यार। ना अभी सही है, ठीक है। तो आपको एस और जेड समझ में आ गया। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जो कि एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और बहुत ही उम्दा एग्जांपल है, एक जेड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है? जेनिथ, ठीक है। अब लिखना है जेनिथ, सेकंड प्लेस वॉवेल, ठीक है। तो सेकंड प्लेस वॉवेल के लिए क्या करेंगे? जेड के लिए आपको पता है कि स्टॉक का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, उसके लिए सर्कल स्टार्टिंग में तो नहीं लिख सकते। तो जेनिथ के लिए जेड, और एन के लिए ये, और टी के लिए आपको पता है आपका TH ये। तो जेनिथ, ई के लिए पा में ई, बट दैट पेन वाला होगा, लाइट स्टॉक में यहाँ पे होगा, यस लाइट वाला होगा जेनिथ लाइट। और ई के लिए थर्ड प्लेस वॉवेल, ठीक है। तो थर्ड प्लेस वॉवेल हम जो है ना यहाँ पे नहीं दे सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देंगे आई के लिए, आई के लिए थर्ड प्लेस लाइट जेनिथ। और ये आपको पता होगा कि सेकंड प्लेस वॉवेल ऑन द लाइन होता है, तो ये करेंगे हम यहाँ से इस प्रकार से। ये हो गया हमारा जेनिथ, डन। तो जेड वाला आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलते हैं, थोड़ा सर्कल की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मतलब मज़ा आने वाला है यार।
तो चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है सूट्स। सूट्स, SOOTH, सूट। एंड सेकेंड एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, सूट के बाद हम लेते हैं एसेज, ऐसे। ऐसे एंड देन एक थर्ड में लेते हैं हम सैशेस, सैशेस। एक और एग्जांपल लेते हैं सिंस, यस, सिम्स एंड सिंस। आपको दिख रहा होगा सिंस, यस दिख रहा है। सिंस के बाद बाकी का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम सूट की बात करें ना, लाइन बना देते हैं जो कि आपको नोटबुक में लिखने में आसानी होगा, ठीक है। तो अगर सूट की बात करें तो एस के लिए तो हम सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी एस है तो सर्कल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ भी एस है तो सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ये नहीं, ये तो एस एस वाला आएगा, इश, सैशेस, ठीक है। तो ये सैशेस के लिए आपको एस एस वाला करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और इस एस और इस एस के लिए हम कर सकते हैं सिंस। तो लिखते हैं सूथ के लिए, टीएच के लिए क्या करेंगे, सूथ है ना, तो सूथ ऊ थर्ड प्लेस वोवेल, तो डबल ओ के लिए क्या करेंगे, डार्क में आता है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। तो पा में वी ऑल गो टू ऊ थर्ड प्लेस डार्क डैश, ठीक है, हैप्पी डैश। तो इसके लिए और सूथ के लिए, तो सूथ एस के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल, ठीक है। और ये हो गया हमारा टीएच, टीएच, और सूथ हमारा ये हो गया, और डार्क है हमारा थर्ड प्लेस वोवेल ऊ के लिए हम क्या करेंगे, डार्क, सूथ, डन। अगर हम इसमें एस लगाते हैं, सूथ्स, ईएस होता है ना, यस ईएस होता है, सूथ, सूथ। अगर SOOTH ES लिखते हैं अगर, तो ES के लिए, एस के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी हम सर्कल लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे सूथ्स ऊ के लिए, ठीक है। अगर अच्छे से स्टॉक बना है, बहुत ही गंदा बन रहा है यार भाई, आपको प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए बहुत ज़्यादा, तब जाके एक अच्छा स्टॉक बनेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें बहुत ही अच्छे से, और स्टॉक को आप ना एक अच्छा सा साइज दें, क्योंकि साइज मैटर करता है यार। अगर आप कहीं बड़े लिख रहे हैं, कहीं छोटे लिख रहे हैं, तो कितना गंदा लगता है, गंदा लगता है, आपको पढ़ने में भी समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए मतलब साइज ऐसा बनाए ना, एक अच्छा साइज बनाए, 1/6, 1 इंच का 6 भाग ऐसा करके बुक में लिखा गया है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है, आप नापने नहीं जा रहे, तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है अपने हिसाब से ऐसे, लेकिन साइज आप अच्छा बनाए, मतलब कि दिखने में अच्छा लगे। एसेस, तो क्या करेंगे, एसेस के लिए, ऐसे के लिए क्या करेंगे, तो डबल एस के लिए आपको क्या करना है, आपको तो एक ही आपके पास उपाय है, ये वाला, ठीक है। एसेस के लिए, स के लिए ऐसे, स के लिए आपको ये करना है, क्योंकि आप इस पे आप कुछ लिख नहीं सकते। अगर एस के लिए आपने ये डाला तो ना ही ये आप डाल सकते हो ए वाला वोवेल, और ना ही ई डाल सकते हो। तो इसके लिए आपको, इस एस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड प्लेस वोवेल ए के लिए पा में ए, तो एस के लिए आपको लाइट में ये, और ई के लिए पहले ही डालना पड़ेगा ए, जो कि पा में दैट पे ए, तो ए के लिए डार्क ए से, और ए से, तो ए के लिए इधर से भी आपको डालना पड़ेगा ए से और ए से, ये आपका हो गया ए से, ठीक है। अगर आपको इसमें एस लगाते हैं ना, तो आप सिंपल सा आपने जो स्टॉक लिखा है ना, इसको ये करते हैं, स्टॉक में एस लगाते हैं, आपका एस एस हो जाएगा। दोबारा एस के लिए एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से लाना है
एक लगाना है और इधर 2 वॉवेल डालना है। ये हो गया हमारा एस एस, ए एस ए एस, एस एस, ओके एस एस। तो ये आपको समझ में हो गया। अब सैशेस की बात करें तो एस एच के लिए क्या करेंगे, एस के लिए हमको एस एच में जो इश होता है ना, ये लाइट में, ठीक है, तो ये हमारा लाइट होता है। तो सैशेस है तो एस के लिए एक ये डालेंगे, एक सर्कल, और एस के लिए लास्ट में भी सर्कल डालना है। तो शे और एस, इस प्रकार से। और सैशेस ए, दैट ए, तो हमारा क्या हो जाएगा, सैशेस के लिए फर्स्ट प्लेस वॉवेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से लेंगे इसको, तो जो स्टॉक बनेगा ना ए के लिए ऊपर में ही बनेगा, इस प्रकार से। और शे के लिए, ए के लिए फर्स्ट प्लेस वॉवेल लाइट, शे ए, दैट वाला ए फर्स्ट प्लेस वॉवेल लाइट में, शे सेस। तो शे से सेस के लिए क्या करेंगे, सेकंड प्लेस वॉवेल शे सेस। ई दैट पेन, ई लाइट में। ये हो गया हमारा क्या, सैशेस। लेकिन ये जो वॉवेल है ना भाई, ये आप पहले देना है आपको, बाद में नहीं देना है। एस जो है ना अंडर में ही डालना है, तब जाके ये सैशेस होगा। क्योंकि अगर आप बाहर डालोगे ना तो ये जो एस है ना, इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए ये जो एस सर्कल है, अगर आप स्टार्टिंग में लिख रहे हैं और इसके बाद एक वॉवेल आ रहा है, तो आपको एस के पहले ही आपको डालना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद तो ये स्टॉक की बारी आती है ना, तो ये स्टॉक के बाद आपको वो पढ़ना है। तो ये एस ए एस, सैशेस। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डन। तो एक और रूल है कि जब आप कोई वर्ड लिखते हैं ना, अगर आप कोई स्टॉक लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं विद स्टॉक, तो जो सर्कल आ रहा है ना, पहले ही ये पढ़ना पड़ेगा, वट एवर यू आर राइटिंग वॉवेल बिफोर और आफ्टर। बट लेकिन अगर कोई वॉवेल पहले लिखना है, कि अगर आपको लिखना है आस्क, ठीक है, तो आस्क के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पा आ फर्स्ट प्लेस वॉवेल डार्क में आएगा, तो एस के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आ के लिए फर्स्ट प्लेस वॉवेल आपका डार्क, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। इसमें अगर वॉवेल कोई फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट टर्म में अगर वॉवेल आ रहा है, तो आपको सर्कल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको स्टॉक का इस्तेमाल करना है। अगर स्टॉक के बाद अगर वॉवेल आ रहा है, तो आप सर्कल एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, क्योंकि ये एस के बाद ये वॉवेल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सैशेस के बारे में, सैशेस, ठीक है। और अगर सिंग्स की बात करें तो थर्ड प्लेस वॉवेल आ रहा है पा में भी, ई, दैट पेन इज नॉट मच गुड। तो दैट पेन इज ई जो आ रहा है ना, थर्ड प्लेस वॉवेल लाइट में आ रहा है। तो आई के लिए क्या करेंगे, लाइट में थर्ड प्लेस वॉवेल, तो सिंग्स। सो आईएनजी एक वॉवेल स्टॉक आ रहा है और एस हमारा एक आ रहा है, तो आईएनजी के लिए क्या करेंगे, वो हमारा जो होता है ना डार्क वाला, तो आप डार्क वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, यहाँ भी डार्क वाला, डार्क जो स्टॉक है ना, वही इस्तेमाल किया है, आईएनजी वाला। आपको याद होगा जब आपने स्टॉक देखा होगा तो आईएनजी है हमारे पास सिंग्स के लिए। तो एस थर्ड प्लेस वॉवेल, ठीक है, सिंग्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो आई के लिए स्टॉक लगाया है ना, इसमें स्टॉक भी लगाया है इसने यार, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसमें वॉवेल लगाने की जरूरत है। सिंग्स क्योंकि आईएनजी तो ऑलरेडी आ रहा है ना, लेकिन फिर भी लगा सकते हैं अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई के लिए थर्ड प्लेस वॉवेल या सिंग्स, ठीक है, आईएनजी के लिए सिंग्स। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल लेते हैं।
और क्या ले सकते हैं हम लोग, सीम्स, सीम्स एंड और एक लेते हैं मसल, मसल एंड देन लेते हैं रिस्क। इसमें स्टॉक भी आ जाएगा और सीम्स में तो कर्व आ ही रहा है। तो मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ ना जिसमें आपको सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। जस्टिस भी ले लेते हैं, जस्टिस, ठीक है। पेंसिल ही सही है यार, स्टेनो बोर्ड पे कभी नहीं पढ़ाया जा सकता। सीम्स, सॉरी है ना अगर स्टॉक सही से नहीं बन पा रहा हो तो एस के लिए पहले डालना पड़ेगा, सीम्स के लिए ई के लिए थर्ड प्लेस वॉवेल, ठीक है। अगर मसल की बात करें तो यू सेकंड प्लेस वॉवेल, दैट पेन इज नॉट मच, यू वाला थर्ड सेकंड में। तो सेकंड में हमारा आ जाएगा मसल, तो एम के लिए और एस एल के लिए एस एल, एम एस एल, और यू के लिए सेकंड लाइट में, ये लाइट है डार्क नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा मसल। अगर रिस्क की बात करें, एस हमारा आ गया यहाँ पे। रिस्क की बात करें तो आर हमारा ये ले लेते हैं और थर्ड प्रेशर थ्रू द लाइन रिस्क, ठीक है। आई के लिए हम क्या करेंगे, तो एस के बाद है तो थर्ड प्लेस वॉवेल हम यहाँ डालेंगे रिस्क के लिए, वो भी हमारा क्या है, लाइट है, ठीक है हमारा। और भी अगर एग्जांपल की बात करें तो और क्या ले सकते हैं, ये जो वॉवेल है ना यहाँ नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रेट स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं होता समझने में, तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं थर्ड प्लेस में। वो कर्व्स में प्रॉब्लम आता है, और जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर थर्ड प्लेस यहाँ डालना है थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप थर्ड प्लेस पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिस्क। और जस्टिस की अगर बात करें तो ज के लिए आपको पता है, और एस के लिए आपको ये अच्छे से पता है, आपको राउंड लेना है, और टी के लिए और एस के लिए फिर से राउंड लेना है, सर्कल लेना है, जस्टिस। तो यू के लिए सेकंड प्लेस वॉवेल, और जो टी है उसके लिए हम क्या करेंगे, आई के लिए थर्ड प्लेस वॉवेल। ये हमारा हो गया क्या, जस्टिस। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो अभी हम लोगों ने देखा। ये सेकंड प्लेस है तो हम यहाँ से ले सकते हैं इसको इस प्रकार से, ठीक है। इस लाइन पे हम ऐसे लिखते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप हम लोग हर एक वीडियो में 1 to 9 में हम लोगों ने ग्रामलॉक्स देखा। आज जो ये आपने देखा एस और जेड का, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अगर समझने में तो आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम होना चाहिए यार, ऐसे आप मत पूछोगे यार ई क्यों नहीं डाला, एस क्यों नहीं डाला। अगर वॉवेल है तो अगर मैंने कहीं से गलती से अगर ई की जगह पे डार्क की जगह पे लाइट लिखा हो तो वो आप समझ लो यार, क्योंकि होता है, मिस्टेक होता है अगर ऐसा है तो, क्योंकि स्टेनो यार। और दूसरी बात ये कि आप इसमें पता नहीं चल रहा है कि डार्क कौन सा है और लाइट कौन सा है, तो ये आप समझो और आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब खामियां मत निकालो यार। तो नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन करो, जेन्युइन होना चाहिए तब मैं उसका आंसर दूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट टेक योर आंसर एंड देन आई विल कंटिन्यू विद दिस कोर्स। सो आज का ये जो वीडियो है ना, एस और जेड आपको यहीं समाप्त होता है। लेकिन जो ग्रामलॉक्स है ना इसका, तो हम उसका ग्रामलॉक्स भी कुछ देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ग्रामलॉक्स लेता हूँ अभी। एक चीज़ और इसमें बताना है मुझे कि जो ग्रामलॉक्स है ना उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हम लोग कम का ग्रामलॉक्स क्या है, वायर कम है, कम के लिए क्या लिखते हैं हम, लाइन पे लिखते हैं ना कम के लिए लाइट में। तो अगर एस लगाना है ना कम्स, तो आप एस लगा सकते हैं, ठीक है। फिर लेते हैं पुट के लिए क्या लिखते हैं,
PUT, पुट के लिए हम लाइट में पूरा हम ले लेते हैं लाइन, ठीक है। तो अगर एस लगाना है ना पुट्स, तो आप यहाँ पे एस लगा सकते हैं, तो ये भी आपको इजी हो जाएगा। तो आप स्टॉक में ग्रामलॉक्स में भी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। कहीं से अगर पुट्स लिखना है तो पुट के लिए डालने के लिए और एस डालने के लिए आप सर्कल मत डाल दें, आप पुट लिखें और सर्कल, ये स्टॉक ना डालें, यहाँ पे ये सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एल है। सर्कल का इस्तेमाल एल के साथ कैसे करते हैं वो भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जांपल अगर लेना हो तो हम कैंसिल ले सकते हैं। क्वालिटी आ रही है, सही नहीं आ रहा, हाँ आ रही है, कैंसिल, ठीक है। तो कैंसिल के लिए क्या करेंगे, ये हमारा लाइन है, तो ए के लिए दैट फर्स्ट प्लेस वॉवेल, तो का के लिए हम फर्स्ट लिखेंगे, और एन के लिए और एस के लिए। तो ये थोड़ा एस टी वाला फॉर्म आ गया, एस टी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा का मतलब होता है एस टी, ठीक है। तो जो एक्चुअल फॉर्मेट है ना उसी में लिखें तो आपके लिए बेटर होगा। कैंसिल, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस एंड एस ई के लिए सेकंड प्लेस, ये हो गया हमारा कैंसिल, ठीक है। तो एल के लिए, एल पे भी इसका इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और चीज है यार, मतलब जो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम लोग जो एल लिखते हैं ना, एल हम लोग नीचे से ऊपर लिखते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के एस का इस्तेमाल करना है एल के साथ, तो आपको जो सर्कल है ना, सर्कल के डायरेक्शन में ही आपको लिखना होता है, क्योंकि यू कांट राइट विद देयर डायरेक्शन, बिकॉज एल हैज डिफरेंट डायरेक्शन एंड सर्कल एस हैज समथिंग डिफरेंट डायरेक्शन, ओके, something different direction. So you have to write down with the circle direction. For the example, अगर मैं लूँ लेसन, एक और एग्जांपल लेता हूँ, LESSON, लेसन, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, एल लिखेंगे, और स के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे ऐसे लेसन, जो कि बहुत ही गलत होगा, ठीक है। तो लेसन के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, तो एल हम ऊपर से लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हर एक वीडियो में हम लोग देखते हैं ग्रामलॉक्स, जो हम लोगों ने पार्ट 1 to 9 बनाया है, उसमें हम लोगों ने हर एक वीडियो में ग्रामलॉक्स देखा है। तो डॉग आर अगेन बार्किंग बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट नाइट, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर इनकन्वीनियंस। सो जो हम लोग हर एक वीडियो, मैंने बोला कि मैं ग्रामलॉक्स देखता हूँ, तो इस वीडियो में भी देखेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं ग्रामलॉक्स को सिर्फ पार्ट बाय पार्ट करके देख रहा हूँ, मैं एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा, पूरा का पूरा ग्रामलॉक्स उसमें मैं कवर करूंगा। तो जो आज का जो ग्रामलॉक्स है ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ग्रामलॉक है हमारा यूजुअल, और इसको यूजुअली भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूजुअल और यूजुअली के लिए आपको क्या करना है ना, आपको डार्क में इस प्रकार से डालना है। जो शैल लिखते हैं ना, इश, ये डार्क में अगर अकेले आएगा तो यूजुअली हो जाएगा। सेकंड वन है हमारा एज है और हैज, तो एज और हैज के लिए ना फर्स्ट प्लेस वो पे आएगा हमारा सर्कल, जो आपने एस सीखा ना, अगर सर्कल आपने लिखना है फर्स्ट प्लेस हो तो एज और हैज हो जाएगा, सर्कल से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। देन अगर हम थर्ड की बात करें तो इज और हीज, इसके लिए आपको ऑन द लाइन अगर सर्कल देंगे तो इज या हीज हो जाएगा अकेले में। फिर आता है बिकॉज, बिकॉज के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसा लिखेंगे तो आपका बिकॉज हो जाएगा। आगे की देखते हैं। बिकॉज के बाद हमारा आता है इटसेल्फ, आपके बुक में भी है, अगर आपने बुक खरीदी होगी तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। इटसेल्फ के लिए आपको थ्रू द लाइन इटसेल्फ सर्कल लगाना है इसमें। देन नेक्स्ट है दोज एंड थाईसेल्फ, दोज एंड थाईसेल्फ के लिए आपको सेकंड प्लेस ऑन द लाइन ये लिखना है इस प्रकार से, लेकिन डार्क में ही होगा, डार्क में एकदम।
वही अगर हम इसको पूरा लाइन पे लिखेंगे ना इस प्रकार से, तो ये हमारा हो जाता है दिस। अगर 10 की बात करें, THUS, 10 के लिए आपको थ्रू द लाइन लिखना पड़ेगा। ये हो जाता है हमारा 10, जो कि डार्क में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आज का जो ग्रामरलॉक्स है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में, तो आप कोई भी अगर लगे कि कहीं डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। और जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए यार। अगर आपने गलतियाँ निकाली होगी कि यार यहाँ पे ई डार्क होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, तो आप खुद सुधारें। क्योंकि अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो यहाँ क्लियर दिखता नहीं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आई हो तो फिर भी आप पूछिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टेनो सीख रहे हैं। ऐसे लोगों के पास मत शेयर कर दो यार जिसको मतलब कि समझ में ना आए, क्योंकि ये फुल्ली न्यू है, तो उनको ही लगेगा कि क्या है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी प्रेस करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।